हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, बोला है हमसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है हमसे यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड एज डायरेक्टेड। तो जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें हमें यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं, वहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं। उन सभी कंपाउंड को हमें यहाँ पर अरेंज करना है जैसे हमें वहाँ पर वो दिए हुए हैं, ठीक है। जिसे हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में उसने बोला हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर। देखो जो मैं यहाँ पर कंपाउंड दिए हुए हैं, इन सभी कंपाउंड को हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है, हमें यहाँ पर इनको अरेंज करना है सोल्यूबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब जब इन कंपाउंड को जब हम यहाँ पर सोल्यूबल कर देंगे वाटर में, तो हमें देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारा सोल्यूबल होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट सोल्यूबल होगा, जो सबसे हमारा पर स्लो सोल्यूबल होगा, उसको हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर उसी हिसाब से अरेंज कर देंगे, ठीक है। देखो आते हैं सोल्यूशन में, तो यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड दिया है। देखो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है हमें यहाँ पर CH3 2NH, ठीक है। तो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3NH2, ठीक है। तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है C6H5NH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन मतलब NH है, ठीक है। इस कार्बन के साथ देखो यहाँ पर हमारे दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखो दो CH3 ग्रुप लगाए देते हैं CH3, और एक इधर लगाए देते हैं हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आप बोल सकते हैं CH3, ठीक है। ये देखो इधर लगाए देते हैं, इधर यहाँ पर हमारा CH3, इस कार्बन से यहाँ पर हमारा NH2 यहाँ पर हमारा अटैच है, ठीक है। ऐसे इधर आप देखो ये क्या है, देखो ये मैंने यहाँ पर C6H5 है। C6H5 का मतलब होता है, C6H5 का मतलब होता है हमारी बेंजीन की रिंग है, और उस बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर हमारा NH2 अटैच है, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा एनिलीन का, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया एनिलीन का, ठीक है। मतलब हमें इन सभी कंपाउंड को कंपेयर करना है और हमें यहाँ पर इनको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी में अरेंज करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है, जो यहाँ पर हमारा NH2 है, ये सिर्फ हमारा एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये कार्बन से अटैच होने का मतलब हो गया ये हमारा यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। जो हमारा एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या, 1 डिग्री एमीन, जो कि यहाँ पर हमारा NH2 लगा हुआ है, तो जाएगा यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, या फिर हम इसको प्राइमरी एमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भी हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। ऐसे आप इधर देखो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो यहाँ पर हमारा दो कार्बन एटम से अटैच है, एक इधर हम बोल सकते हैं, दो यहाँ पर हमारा वो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री एमीन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी एमीन, ठीक है। तो हम इसको 2 डिग्री एमीन यहाँ पर हम बोले हैं, ठीक है। और आप देखो हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर हमारा NH2 अटैच है, ठीक है। उसने बोला है, देखो उसने बोला है हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है सोल्यूबिलिटी इन वाटर के अंदर, ठीक है। अगर देखो आपको पता होगा जो हमारे सोल्यूबिलिटी इन वाटर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है हमारा H2O, ठीक है। मतलब इस कंपाउंड को जब हम यहाँ पर सोल्यूबल करेंगे वाटर के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। तो आपको देखो पता है जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप कैसे ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप हमारे एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको हाइड्रोफोबिया होता है, जिनको होता है हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है उनको वाटर के साथ रिएक्ट करने से उनको डर लगता है, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ पर हमारा सिर्फ हमारा एक यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पर हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर जो होगा, फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होगा वो यहाँ पर हमारा कम होगा। कम क्यों होगा, जब उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो वो हमारा यहाँ पर ईजिली हमारा फॉर्म कर लेगा वाटर के साथ बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर देखेंगे, देखो इधर क्या है, इधर देखो यहाँ पर हमारे दो एल्काइल ग्रुप है। जब यहाँ पर हमारे दो एल्काइल ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया यहाँ पर हमारा ज्यादा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है, यहाँ पर हमारा ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर हमारा ज्यादा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होगा। जहाँ पर हमारा ज्यादा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है, तो यहाँ पर जो हमारा H2O के साथ जो बोल सकते हैं हम वाटर के साथ यहाँ पर हमारा बॉन्ड बनाना यहाँ पर थोड़ा हमारा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा वाटर के साथ यहाँ पर हमारा बॉन्ड बनाना यहाँ पर हमारा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ये जो होगा जो हमारा पर ये CH3 2NH है, ये हमारा थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है। हमारा स्लो रिएक्ट करेगा, हम बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ पर ये स्लो हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा स्लो हमारे यहाँ पर सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, ठीक है। ऐसे हम आप देखो जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन देखो यहाँ पर हमारे काफी सारे यहाँ पर हमारे कार्बन है, जहाँ पे यहाँ पे हमारे काफी सारे यहाँ पर हमारे कार्बन है। और देखो हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग में क्या होता है, बेंजीन की रिंग में यहाँ पर हमारा लार्ज हाइड्रोफोबिक इफेक्ट यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है बेंजीन की रिंग के अंदर। यहाँ पर हमारा लार्ज हाइड्रोफोबिक इफेक्ट यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा बेंजीन की रिंग के अंदर, तो वो यहाँ पर हमारा सबसे यहाँ पर हमारा स्लो लेवल होगा वाटर के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो ये लिख दिया है 1 डिग्री एमीन्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो हमारा 1 डिग्री एमीन है वो यहाँ पर हमारा मोर सोल्यूबल है वाटर के अंदर, मतलब जो हमारा 1 डिग्री एमीन है वो यहाँ पर हमारा ज़्यादा हमारा सोल्यूबल है वाटर के अंदर, उसको हम कंपेयर करेंगे 2 डिग्री एमीन से, ठीक है। वो क्यों है, वो हमारे देखो इस रीजन की बेस है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर CH3NH2 में सिर्फ हमारा एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है हमारा वाटर से हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो वो वाटर से बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाते हैं इस रीजन की वजह से, ठीक है। आगे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा एनिलीन ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग इज लेस सोल्यूबल। अगर हम यहाँ पर एनिलीन में देखेंगे तो एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन में यहाँ पर हमारा जो बेंजीन
रिंग है, बेंजीन रिंग पर यहाँ पर हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग पर यहाँ पर हमारा लार्ज हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है। जब यहाँ पर हमारा लार्ज जो हाइड्रोफोबिक यहाँ पर हमारा इफेक्ट होता है तो एनिलीन होता है। एनिलीन यहाँ पर हमारा सबसे स्लो यहाँ पर हमारा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर जो कंपाउंड दिए हैं सभी कंपाउंड को हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे हमारा जो स्लो हमारा यहाँ पर सोल्यूबल है वाटर के अंदर, या बोल दो जो हमारे यहाँ पर सबसे हमारा यहाँ पर स्लो हमारे यहाँ पर वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो कौन है, वो यहाँ पर हमारा एनिलीन है। एनिलीन मतलब यहाँ पर है हमारा C6H5NH2, ठीक है। फिर उसको जो हमारा यहाँ पर फास्ट यहाँ पर हमारा रिएक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो यहाँ पर हमारा कर रहा है CH3 2NH, ठीक है। और हमारा सबसे फास्ट यहाँ पर हमारा रिएक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो यहाँ पर हमारा CH3NH2 हमारा यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये हम यहाँ पर 3 कंपाउंड देते हैं, 3 कंपाउंड को हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर देखो हम सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने हमसे यहाँ पर बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो यहाँ पर कंपाउंड देते हैं इन सभी कंपाउंड को हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर इस ईयर में आया हुआ है। तो देखो कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो यहाँ पर कंपाउंड दिए हुए हैं, फर्स्ट कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है C2H5NH, ठीक है। सेकंड कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है C2H53N, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इधर हमारा यहाँ पर C2H5NH2, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर हमें 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इन तीनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है, ठीक है। तो आप देखो इधर हमारा यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से यहाँ पर हमारे दो यहाँ पर हमारे C2H5 अटैच हैं, ठीक है। ये देखो C2H5 हमने यहाँ पर ये अटैच कर दिया है, ठीक है। अब देखो इधर हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से यहाँ पर हमारे दो यहाँ पर हमारे C2H5 यहाँ पर हमारे अटैच है, ठीक है। तो इधर लगाया था मैं यहाँ पर C2H5, ठीक है। तो अब देखो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया इस कंपाउंड का, ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया इस कंपाउंड का। अब देखो इस कंपाउंड का हम यहाँ पर बना देते हैं स्ट्रक्चर, इधर हमारा NH2 है, इस नाइट्रोजन से यहाँ पर हमारा C2H5 यहाँ पर हमारा अटैच है, ठीक है। देखो तीनों कंपाउंड का हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर जो कर दिया। अब तीनों कंपाउंड को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और फिर हम यहाँ पर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम यहाँ पर उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले जो यहाँ पर ये फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, फर्स्ट कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन है, जो यहाँ पर हमारा 2 कार्बन आइटम से अटैच है, बोल सकते हैं 2 यहाँ पर हमारा वो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। जब नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 डिग्री एल्काइल। तो यही हो गया यहाँ पर हमारा 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। ऐसे आप देखो जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा 3 यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। जब नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो हम इसको बोलेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 डिग्री एमीन। ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे आप इधर देखो जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन तीनों कंपाउंड को हम यहाँ पर कंपेयर करना है और फिर हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में हम यहाँ पर इन तीनों कंपाउंड को अरेंज करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 1 डिग्री एमीन हैव 2 हाइड्रोजन, 2 डिग्री एमीन हैव 1 हाइड्रोजन वाइल 3 डिग्री एमीन हैव नो हाइड्रोजन लिंक टू नाइट्रोजन। तो ये बोला है जो हमारा पर 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन में अगर देखें जो हमारा नाइट्रोजन है, देखो हमारा 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन में यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है। जो हमारा 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन में जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से यहाँ पर एक हमारा सिर्फ हमारा एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा लिंक है, ठीक है। अगर देखें जो हमारा 3 डिग्री एमीन है जिसमें जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से वहाँ पर हमारा कोई भी वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लिंक नहीं है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वहाँ पर हमारा कोई भी वहाँ पर हमारा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर हमारा कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जब यहाँ पर हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर हमारा काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो उसको ब्रेक करना भी काफी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक करना भी काफी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो वहाँ पर हमें ज़्यादा बॉइल करना पड़ेगा। ज़्यादा बॉइल करने का मतलब हो कि हमें उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देने का मतलब हो गया वहाँ पर हमारा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारा 1 डिग्री एमीन है, यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इस रीजन की वजह से जो हमारा 1 डिग्री एमीन है वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा वहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे आप इधर देखो जो हमारा इधर अगर हम देखिए 2 डिग्री एमीन में यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हमारा एक ही यहाँ पर
हमारा हाइड्रोजन है जो हमारा नाइट्रोजन से अटैच है, लेकिन यहाँ पर हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पर भी जो हमारा बॉन्ड को यहाँ पर हमारा ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। उसको हम कंपेयर करेंगे 3 डिग्री एमीन से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड को ब्रेक करना यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो उसको यहाँ पर हमें ज़्यादा बॉइल करना पड़ेगा। ज़्यादा बॉइल करने का मतलब हो गया ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर में बोले ज़्यादा बॉइल करने का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं जो यहाँ पर हमारा 1 डिग्री एमीन होगा उसका यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। फिर उससे कम यहाँ पर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर हमारा 2 डिग्री एमीन का, और सबसे कम जो यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर हमारा 3 डिग्री एमीन का। 3 डिग्री एमीन का यहाँ पर हमारा काफ़ी कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर देखो आपको बता दिया है, ठीक है, कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर हमने कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आगे देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, आगे हमारा लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब देखो जो हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, वो यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इस रीजन की वजह से यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर अरेंज करके दिखा दिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा इस कंपाउंड का है, मतलब 1 डिग्री एमीन का। फिर उससे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर हमारा इस कंपाउंड या बोल सकते हैं 2 डिग्री एमीन का, ठीक है। सबसे कम जो हमारा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर हमारा 3 डिग्री एमीन का है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टर्शरी एमीन का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी हमने यहाँ पर तीनों हमने यहाँ पर एक कंपाउंड अरेंज करके दिखा दिए हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो बस ये पूछे था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। थैंक यू।